हेलो नमस्कार साथियों। आज हम भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जून 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान का क्या उद्देश्य है, क्या सार है, इसकी समझने के लिए, क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे। तो इसके बारे में, क्योंकि हमारा संविधान एक विस्तृत लिखित दस्तावेज है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक संविधान है कि संविधान के उन सब मूल्यों को अपनाया गया जो एक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, एक व्यक्ति की विकास के लिए आवश्यक है। इस तरह के संविधान का निर्माण हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने किया है। स्पेशल तौर पे हमारे संविधान निर्माताओं में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का योगदान रहा है। उन्होंने देश की संविधान को एक वो सब कुछ प्रदान करने की कोशिश की जो देश के किसी राजा के लिए आवश्यक न हो, बल्कि एक व्यक्ति के लिए भी आवश्यक उतना है जितना एक राजा के लिए आवश्यक होता है। जितना राजा एक देश का विकास करना चाहता है, उतना एक व्यक्ति भी देश के लिए विकास में अपना योगदान देना चाहता है। इसलिए भारत का संविधान एक विस्तृत लिखित दस्तावेज है, जिसके बारे में आपसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि उद्देशिका, क्योंकि हम संविधान इतना बड़ा नहीं समझ पाते, तो उसको समझना है कि हमारे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य रहा है संविधान में, उन्होंने किस तरह की बातें की है और उन्होंने क्या एक नागरिकों से, एक देश के नेताओं से, देश के एक सरकार से चाहा है। तो इसके लिए हम उद्देशिका के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि हमारे देश के संविधान के उद्देश्य क्या है। हम बता दें, इसकी लाइनों को हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले लाइन उद्देशिका में यही कहा है कि हम भारत के लोग, मतलब संविधान किसका है, हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोगों का संविधान है। यानी कि इसका स्रोत कहाँ से आया, भारत के लोगों से। ये स्रोत कहीं से नहीं, भारत के लोगों से आया है। लोग कहते हैं कि संविधान कि इधर उधार का थैला है, नहीं, इसका स्रोत हमारे लोगों से ही रखा गया कि जो उनकी ज़रूरत है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग क्या चाह रहे हैं, बता रहे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हम एक समाजवादी। समाजवादी से मतलब सबको समाज में साथ लेके चलना है। हम सबको समाज में साथ लेके चलने के लिए पंथ निरपेक्ष मतलब हमारा जो विश्वास है, धर्म है, उपासना है, उसको निरपेक्ष रखेंगे। हम किसी भेदभाव नहीं करेंगे, सरकारों से यह अपेक्षा है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। हम पंथ निरपेक्ष रहेंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब एक लोकतांत्रिक गणराज्य रहेगा। मतलब हमारा जो राजा होगा गणराज्य का, वो कैसा होगा, हमसे चुनकर गया होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। और उसको नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे देश के संविधान ने हमारे नागरिकों के लिए क्या चाह रहा है, इसके बारे में हमसे बता रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है। मतलब देश में सामाजिक, लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है। अगर समाज में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, कुछ लोगों की स्थिति अच्छी है, तो उनको, जिनकी स्थिति अच्छी है, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनके बीच में किस तरह का हमें भेदभाव करना है, यानी किस तरह से उनको व्यवहार करना है, ये हमारा संविधान बताता है। किस तरह का न्यायिक व्यवहार, यानी कि एक समाज की सीढ़ी पर एक पहले पायदान पर बैठा है, एक सबसे लास्ट पे बैठा है, तो उनके बीच में किस तरह का सामाजिक भेदभाव करना, बराबरी का, कि वो दोनों एक साथ देश के विकास में योगदान दे सकें। क्योंकि हमारे देश में कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग, दो तरह का वर्ग है, जिनमें कुलीन वर्ग के लिए तो हम अवसर दे देंगे, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो निम्न वर्ग है उनको कैसे हम साथ मिलाएं।
उनको न्याय करना पड़ेगा उनके साथ कि एक को बराबर दूसरे को बराबर लाने के बाद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दोनों को बढ़ाएंगे, लेकिन एक के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्योंकि वो एक समाज जो सबसे पिछड़ा है, सबसे गरीब है, उसके साथ कैसे व्यवहार करें कि वो आगे आए। उसके साथ आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसके लिए और सामाजिक आर्थिक न्याय करेंगे। उसके साथ अगर वो हमारे साथ पीछे समाज से न्याय करेंगे। ये हमारे संविधान के बनाने वालों का उद्देश्य रहा है कि सामाजिक आर्थिक न्याय की हम बात करते हैं हमारे देश के लोगों के लिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारा देश में रहते हुए हमारा क्या विचार है? हम एक पॉजिटिव विचार, हमारे संविधान निर्माताओं ने पॉजिटिव विचार की बात की है। हम किसी तरह के विचार रखें लेकिन हमारे देश के लिए पॉजिटिव हो, इस तरह के विचार, इसकी स्वतंत्रता है। विश्वास, अभिव्यक्ति, हम अपना अभिव्यक्ति क्या रखते हैं? अभिव्यक्ति के तात्पर्य हम अपना विचार, ये भी देश के हित में ही पॉजिटिव होना चाहिए। इसकी मतलब ये नहीं कि देश के हित में ना हो। अभिव्यक्ति आप बोलिए, आपका अपना विकास हो, साथ साथ देश के हित में हो। देश के हित से बाहर नहीं सोचना, ये हमारा व्यक्ति है। इसके कई लोग इसका अर्थ गलत निकाल लेते हैं। व्यक्ति मतलब कुछ भी बोलना, कुछ भी से तात्पर्य यही है कि पॉजिटिव बोलना, ये हमारा अभिव्यक्ति है। विश्वास, हमारा क्या विश्वास है? हम किस चीज़ पर विश्वास करते हैं, किस समुदाय पर विश्वास, किस धर्म में विश्वास, किस लिंग में विश्वास करते हैं, यह हमें स्वतंत्रता है। लेकिन ये भी देश के हित में ही, देश से अलग नहीं। धर्म, धर्म के लिए हमारे संविधान में सरकार से अलग रखा गया है। धर्म को निरपेक्ष रखा गया। धर्म, हम सभी धर्मों को समान मानेंगे और वो स्वतंत्रता, उनको उपासना की स्वतंत्रता देंगे। भाई हम किसी भी धर्म की उपासना करते हैं तो हमारे लिए उसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं रहेगा कि हम इसी धर्म को मानें। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता दिया है। हम प्रतिष्ठा और अवसर, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात किया कि उन्हें अवसर, समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। देश के संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक देश के नागरिकों से यह अपेक्षा की है संविधान से कि सबको समान अवसर देंगे। प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्ति की गरिमा और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इस दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1900 हम बता रहे थे, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी की अध्यक्षता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। ये हमारा संविधान है कि उद्देश्य का है और इसका क्या क्या उद्देश्य हमारे संविधान निर्माताओं ने चाहा है संविधान बनाने के दौरान, ये इसमें डिटेल में बताया हूँ मैंने। हालांकि ये डिटेल नहीं है, इसकी डिटेल जानने के लिए आपकी पूरी संविधान के अनुच्छेद, संविधान के भाग और संवैधानिक बंद को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक दर्शन है एक संविधान का उद्देश्य का, इसको समझना बिना समझे बिना आगे पढ़ना भी आप पूरी समझ नहीं आएगी। तो हम जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जानना कि संविधान का उद्देश्य क्या है और इसकी हमारे देश से, लोगों से क्या अपेक्षा की है। मैं इतना ही आज क्लास रखेंगे, आगे आप लोगों से फिर बात करेंगे इस संबंध में, इस विषय पर, और जानकारी आपको अन्य भी उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।